हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग AVNL के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 मार्च 2025 को ये शॉर्ट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग AVNL के नाम से जानते हैं, जिसको रन करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। आपकी AVNL के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज AVNL को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टोटली ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है उसमें लीगल डिपार्टमेंट में हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमें असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी जा रही है और हमसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिमांड करा है AVNL ने, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी AVNL ने रिलीज करी है वो हमारी टोटल एक सिंगल वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए क्या रेम्यूनरेशन हमें AVNL ने ऑफर करा है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि AVNL आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे 37,201 रुपीज का आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें से आपकी बेसिक पे 23,000 होगी और आपका 3
15% का इंक्रीमेंट एनुअली प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपका 690 रुपीज का होता है। तो ये इन्होंने आपको आपकी मंथली सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन बताया है कि आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे लीगल डिपार्टमेंट में क्या सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी एवीएनएल के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस एवीएनएल ने रखा है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट एवीएनएल कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही एवीएनएल आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट्स को एवीएनएल असिस्टेंट मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा एवीएनएल कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एवीएनएल आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए हायर कर लेगा। आप कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को एक एड्रेस गिवन है, आपको उस एड्रेस को कॉपी करना है और अपने एनवलप के ऊपर उस एड्रेस को मेंशन करना है। एनवलप के अंदर आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को और इनके फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करके, जिसमें आपसे बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं अपने आप से। इनकेस उस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप कैंडिडेट्स को अपने एनवलप में अपने फॉर्म को और उसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके स्टेपल करके एनवलप के अंदर डालना है और उस एनवलप को रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पोस्ट कर देना है और एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 8 ऑफ अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप कैंडिडेट्स को याद रखना है, अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में एवीएनएल ने प्रोवाइड कराई है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जब भी रिलीज होगा मैं उस पे भी आपको एक वीडियो बना के सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ये जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये मैंने आप कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन कलेक्ट करी है। थैंक यू सो मच।